हेलो फ्रेंड्स। शाहरुख खान की एक बड़ी फेमस मूवी है ओम शांति ओम। उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यही जिंदगी का फलसफा भी है, यही जिंदगी का सार भी है। अब इसी बात को अगर हम अपनी पृथ्वी पे हम अर्थ पे लागू करें तो हम अपनी पृथ्वी को कई बार धरा भी कहते हैं। धरा का मतलब जो धारण करती है। तो इमेजिन करें कि कभी पृथ्वी ने सोचा होगा कि मुझे बायोडाइवर्सिटी को धारण करना है, मुझे वनस्पति को धारण करना है, मुझे फ्लोरा फौना को धारण करना है। तो जरा सोचिए कि 4.6 बिलियन साल पुराना हमारा अर्थ जो बहुत गर्म रहा होगा, जीवन के लायक नहीं रहा होगा, लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। ऐसा क्या-क्या हुआ होगा या क्या-क्या ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हुई होंगी, सिचुएशंस क्रिएट होंगे हुए होंगे, जिसने अर्थ पे लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने में एक रोल प्ले किया होगा? ऐसा क्या शिद्दत से चाहा होगा हमारी अर्थ ने? पहला तो अगर हम जब देखते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और जीवन केवल पृथ्वी पे है। अगर आप देखें कि अगर हम मरकरी को देखते हैं या हम मार्स को देखते हैं या वेनस बगल में है और बगल में मार्स है, दोनों जगह पे जीवन नहीं है। तो पहला तो एक ये सिचुएशन कि हम एक शानदार दूरी पे हैं। सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर की है। या इसको ऐसे समझें 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी जो सन और अर्थ के बीच की है, ये एक ऐसी दूरी है जो पृथ्वी को ना बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है, ना पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है। इस पार्टिकुलर सिचुएशन ने अर्थ पे लाइफ फॉर्म की इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरा अगर हम जहाँ सरफेस पे बैठे हैं अर्थ सरफेस पे, इससे 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ना एक ऐसा इनविजिबल लेयर है जिसको ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। अगर ये नहीं होता पृथ्वी पे तो शायद जीवन संभव नहीं होता। सूरज से जो बंडल ऑफ एनर्जी आ रही है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, उसमें एक जब बहुत आप कह सकते हैं कि कुछ हाई रेडिएशंस हैं या कह सकते हैं बहुत शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से भी जानते हैं। अगर ये अर्थ पे आ जाता तो ना फ्लोरा, ना फौना, ना हम सर्वाइव कर पाते। तो अगर आज अर्थ पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, तो उसका वन ऑफ द रीजंस है ये अदृश्य छतरी। अर्थ ने शिद्दत से चाहा कि जीवन होना चाहिए। एक लेयर क्रिएट हुआ जिसका नाम है ओज़ोन लेयर। तीसरा अर्थ के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड है, जिसको मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका कारण कहीं न कहीं कोर में छुपा हुआ है। अब अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा का शील्ड है, एक डिफेंस का शील्ड है। ये डिफेंस का शील्ड ना केवल सूरज बल्कि इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से आने वाले जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिसको हम अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज के नाम से जानते हैं, इनके साथ 24/7 और 365 दिन लड़ाई लड़ रहा है कि मैं एट एनी कॉस्ट आपको इस जगह से नीचे नहीं जाने दूंगा। एट द हाइट ऑफ 300-400 किलोमीटर्स इसके नीचे नहीं जाने दूंगा। अगर आप गए, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज अगर धरातल तक पहुंच गए तो पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अर्थ ने शिद्दत से चाहा कि मेरे चारों तरफ एक ऐसा इनविजिबल शील्ड होना चाहिए जो अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट। जब हम अपने अर्थ को देखते हैं तो सोचिए कि हमारे अर्थ ने कितनी कोशिश की, कितनी शिद्दत से चाहा, तब आज हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। आप भी अपने लाइफ के लिए कुछ ऐसा ही करें, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें। अगर आज आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो पूरी शिद्दत से करें। ये पूरा यूनिवर्स, पूरी एनर्जी वो आपकी हर कोशिश करेगी कि आपको आपको आपके एम तक पहुंचा दे। ऑल द बेस्ट।